हम लोग बात करेंगे आज भारतीय रेलवे का। भारतीय रेलवे में जो पूरा नेटवर्क है भारत में लगभग 68,000 किलोमीटर है। और इसमें जो कर्मचारी हैं पूरे भारत में अभी 24 के हिसाब से लगभग 12 लाख, साढ़े 12 लाख के अप्रॉक्स हैं। आप समझिए कि भारत में कभी ऐसा होता था कि जब कर्मचारियों की वैकेंसी आती थी, खास करके ग्रुप डी की, तो उनकी वैकेंसी हमेशा जो है 1 लाख प्लस होता था। लेकिन आज का जो वर्तमान सरकार है वो ग्रुप डी की वैकेंसी 22,000 लगभग अभी निकाला है करंट में वैकेंसी 2025 में। आप समझिए कि 22,000 वैकेंसी भारत के इतने बड़े युवा को रहते हुए और इतनी बड़े नेटवर्क को रहते हुए अगर सिर्फ 22,000 वैकेंसी आता है, ये हम लोग के भारत के युवाओं के लिए शर्म की बात है। और गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए पैसा है, खुद के पार्लियामेंट में खर्च करने के लिए पैसा है, और खुद के ऊपर जो सैलरी है डबल ट्रिपल करने के लिए उसके लिए पैसा है, खुद का पेंशन के लिए पैसा है। लेकिन भारत के युवाओं के लिए नौकरी को बहाल करने की जो पहल है, जो ज़रूरत है, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। आप समझिए इस सरकार को, गवर्नमेंट को, कि आखिर गवर्नमेंट जॉब को इस तरह से बर्बाद करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। सारा चीज़ जो काम आप कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा जो गरीब तबके का लोग है उसका आधार है, उसके पास बचता है कि किसी तरह थोड़ा मेहनत करके अपने जीवन में अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब करे और अपने आपका आर्थिक स्थिति खुद का सुधारे और आगे का आने वाला जो पीढ़ी है उसको बेहतर बना सके। इसलिए जो है हर लोग जो ज़रूरतमंद हैं वो प्रयास करते हैं। लेकिन आप समझिए कि 22,000 वैकेंसी में तो वैसे ही लोग ज़्यादा जाएंगे जिसके पास बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं और उनके पास या तो पैसा है, उसके बल पर नौकरी ले लेंगे, या तो फिर वो हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनका होगा। जो मीडियम क्लास का लड़का है जिसके पास वाकई में पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, वो आखिर क्या करे, उसके लिए क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट का, वो तो पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अगर एक साथ में 1 लाख वैकेंसी आता है तो उसमें सारे लोगों का कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मिल जाता है। एक तो वो हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको टॉप करेंगे, उनको तो मिलेगा ही। और दूसरा एक वर्ग वो है जो मीडियम वर्ग का है, और तीसरा एक वर्ग वो है जो बिल्कुल ही नीचे है पढ़ने में, लेकिन एक नॉर्मल मार्क्स लाके वो जॉब ले लेते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा वैकेंसी हर बार थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ वैसे लोग को नौकरी मिल रहा है जो कि वाकई में बहुत तेज़ है पढ़ने में और उनका शिक्षा बहुत बेहतर है। आखिर अगर सारे ठीक है, हम मानते हैं जिसका शिक्षा बेहतर है उसको मिलना चाहिए, लेकिन जो दिमागी रूप से वाकई में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं तो क्या वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। लेकिन एक साथ अगर 1 लाख वैकेंसी आती है तो उसमें सारे लोग को मौका मिलता है और सारे लोग उसमें उनको एक साथ एग्ज़ाम देते हैं और कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि वैकेंसी का तादाद ज़्यादा होता है। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, जो एशिया में इसका नाम है, और इसमें हमको वैकेंसी अगर 22,000 ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है, ये हमारे भारत के जो युवा और भारत का जो रेलवे है उसके लिए, और रेलवे गवर्नमेंट का जो तरीका है ये वैकेंसी निकालने का, यह बिल्कुल गलत है। हर युवाओं को इस चीज़ को देखना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि ये वैकेंसी को लाखों में करना चाहिए, 22,000 से कुछ नहीं होगा। अगर मेरे बात से सहमत हैं सारे युवा, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट तक पहुँचे। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि गवर्नमेंट पर दबाव बनाना चाहिए, काम अच्छा करे। लेकिन युवाओं के लिए नौकरी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट जॉब का व्यवस्था करना उनका जिम्मेवारी है, इससे भाग नहीं सकते। आप अपने लिए तो दिन रात पैसा कैसे मिलेगा, प्राइवेट कंपनी कमीशन दे रहा है, कोई चंदा दे रहा है, चाहे किसी का भी गवर्नमेंट हो, लेकिन जैसे ही जनता की बात आती है तो आपके पास पैसा नहीं रहता है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।